ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, और इस बारे गलबात करते हैं मनीष वर्मा नाल, जिहड़े कि अंतरराष्ट्रीय फेज के विद्यार्थी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू हरप्रीत। थैंक यू। सो शुरुआत करते हैं जी कि जो ओबामा अभी गए हिंदुस्तान, जिस तरीके का उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिली और उसके अलावा जो उन्होंने काम किया, आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको? अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो एक तरह से पॉस्चरिंग थी। मोदी और ओबामा ने जो है, मोदी ने ओबामा को हग किया ये दिखाने के लिए कि वी आर रियली क्लोज, राइट। पर फॉरेन पॉलिसी में हर देश अपनी सोचता है। जी बिल्कुल। जो अमेरिकन्स का नज़रिया है वो ये है कि एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, इंडिया को थोड़ा सा प्रॉप अप करना चाह रहे हैं। जी। इंडिया का नज़रिया डिफरेंट है बिकॉज वो देखते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म फ़ायदा जो है यूएस के साथ है या किसके साथ है। पर इंडिया का जो शॉर्ट टर्म फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो पाक चाइना फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव मेजर जो है। तो बेसिकली इन अ नटशेल, राइट, यूएस का कहना है कि इंडिया को जो है प्रॉप अप करें चाइना के अगेंस्ट, जो कि शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है बिकॉज चाइना इंडिया से कतई बहुत ज़्यादा आगे है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। लेकिन उसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो रुझान था वो रशिया की तरफ था, और आज जो रशिया का हल हुआ है एवरीबडी नोज अबाउट इट। और अब हर एक मुल्क जो है, छोटा मुल्क, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती हो। बट ख़ास तौर के ऊपर इस इलाके में जो पाकिस्तान और यूएसए की स्ट्रॉन्ग टाइज रही हैं, आज भी हैं, डिस्पाइट कि वहाँ पे टेररिज्म का ये मुद्दा है, और अब पाकिस्तान आप जो है इसके खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। लेकिन उसको मुख रखते हुए इंडिया क्या वो प्लेस बना सकेगा? क्या पाकिस्तान को साइडलाइन कर सकेगा? बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, नो डाउट इंडिया की भी स्ट्रेटजिक पोजीशन है, बट अमेरिका ऑल्सो नोज़ कि हमारा जो एलाई है असल में, जिसका हमेशा ही हमारे साथ देता रहा है, वो पाकिस्तान रहा है। अगेन अमेरिका ने पाकिस्तान को दोस्त एक तरह से कभी नहीं माना है, राइट फ्रॉम द सेंटो डेज। जी। अमेरिका ने, मैं आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ किया है हमेशा। जी। पहले टू प्रॉप पाकिस्तान अप अगेंस्ट द सोवियत एम्पायर, राइट। अफगानिस्तान में जब 1979 में सोवियत एम्पायर ने इन्वेड किया था तो पाकिस्तान को यूज़ किया। जी। तो यूएस अगेन अपनी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है अपने हिसाब से देखता है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की त्रासदी ये है कि जो उनके जो आगू हैं, जो या उनके जो लीडर्स हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग काफ़ी शॉर्ट टर्म रही है। उन्होंने वो, उनकी थिंकिंग ये है कि हमने तुम्हारी इतनी मदद करी है तो तुम हमारी जो है इस जगह पे मदद करोगे, जो कि रियलिटी में ऐसा कतई नहीं हुआ। तो व्हेन इट सूट्स द यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, पाकिस्तान इज अ फ्रेंड, राइट, बट व्हेन इट डजंट सूट द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, पाकिस्तान इज एन एनिमी। अब यूएस का ऑब्जेक्टिव देखें, यूएस ने जो है अफगानिस्तान का इन्वेजन किया, सही किया गलत किया, दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, बट दे वर अज्यूमिंग कि पाकिस्तान हमको फुल फ्लेजेड सपोर्ट करेगा, जो कि मुशर्रफ ने कहा। और यूएस का पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को और थोड़े से और तालिबान के जो लोग हैं उनको छुपा के रखा, तो दे कंसिडर पाकिस्तान इज एन अनरिलायबल एलाई। राइट। नाउ दीज आर द टू पर्सपेक्टिव्स। राइट। हर जगह ये होता है कि there is one perspective which is a Pakistan perspective, one's US. The truth is somewhere in the middle. Right, but सच्चाई बीच में है कहीं। But despite all this, अगर हम देखें, जैसे बराक ओबामा जब एक स्कूल में गए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी, तो एक स्टूडेंट ने उनको डायरेक्टली पूछा था कि व्हाई डोंट यू डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट, एंड जो आंसर था बराक ओबामा का, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस शोज डिस्पाइट एवरीथिंग America is on the support and will always, you know, kind of protect Pakistan. Again, difference of outlook. Unfortunately, मैं Indian background का है, but the fact is a fact.
इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इट बिकम्स मायोपिक. इट्स एन एनिमी स्टेट, इट हैज़ टू बी डिफीटेड, और ये काफ़ी अनरियलिस्टिक थिंकिंग है. जो ओबामा ने, जो मैंने देखा है, उनका जो कहना था, द चाइल्ड एक्चुअली आस्क्ड व्हाई इजंट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट स्टेट. दैट्स ब्लैक एंड व्हाइट. राइट. Foreign policy or any other international affairs, it's all shades of grey. Right. Whether you like it or not, there are power centers within Pakistan which supported terrorism. Right. But again, पेशावर में जो हुआ उसके बाद हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ ना हो. But India का कहना यह है कि they want to portray themselves as a world power. Right. They need to start behaving like a world power. And declaring your own neighbor as a terrorist state is not the way to go. Absolutely. ऑन द अदर हैंड, कमिंग बैक टू द इंडियन इश्यूज, जहाँ पे अब बराक ओबामा ने आके कुछ डील्स जो हैं उनके ऊपर साइन किया, और कुछ न्यूक्लियर जो डील्स हुई हैं, उसका पर्सपेक्टिव क्या है? आप क्या समझते हैं इसके साथ? क्या पोखरान के बाद और उसके बाद, जैसे पाकिस्तान में जब एटॉमिक बॉम्ब की बात चल रही थी, अब इंडिया के लिए और अमेरिका के लिए, क्या अब पाकिस्तान के बाद अब इंडिया को वो चाहते हैं कि हम पूरा कंट्रोल में कर लें? क्योंकि अल्टीमेटली इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया जो मर्जी होए, जैसे आपने भी बात की, डेमोक्रेसी तो है, पर जब बड़ी पावर के सामने खड़ा होना है तो यू हैव टू बेंड बिफोर देम. बेंड नहीं, अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सेल्फ इंटरेस्ट. इंडिया और यूएस का अगेन जो है अप एंड डाउन रिलेशनशिप्स होते हैं. कभी दे बिकम रियली क्लोज, कभी दे हैव अ डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज. जी. When it comes to the nuclear deal, US का थिंकिंग बहुत सिंपल है. इनके पास कंपनीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप करती हैं इंडिया में. राइट. जो बात अड़ती है वो लाइबिलिटी पे होती है. सपोज फुकुशिमा जैसे जापान में जो है न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है, वो हो जाता है, तो जो फॉल आउट होगा, न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, उसको क्लीन अप करना या उसका जो पैसा जाएगा वो कौन देगा? इंडिया का कहना है कि ये कंपनी को देना चाहिए. इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है. तो इस बार जो है ये हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनीज हो सकता है हैंडल करें, बट अगेन इट्स ऑल इन द एयर. द सेकंड पार्ट अबाउट दैट क्वेश्चन इज देयर इज अ ह्यूज लॉबी इन इंडिया जो कि अभी भी जो है नॉन अलाइनमेंट को जो है स्ट्रांग मानती है. राइट. तो they will be saying कि ठीक है, हम लोग के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं. जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया, हो सकता है कई जगह मिलें. अब जैसे इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, वो जो है यूएस से लेगा. राइट. पर how they do it, despite the fact that there's opposition as well to that deal, right, you don't know. But then definitely as far as non-alignment is concerned, वो तो अब एक again सिर्फ एक खिड़की ही रह गई, और उसके अंदर Harpreet, now it's coming a full circle. I have a different take on it. Well, it's coming a full circle. Absolutely. We'll talk about this. Let's go for a small break. वापस आते हैं, और आपका क्या टेक है? आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में ही आज नॉन अलाइन मूवमेंट की कोई उसकी रिलेवेंस रह गई है? क्योंकि आज जैसे आपने पहले भी कहा कि बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुकी है. Right now situation is different. The wars are going to be fought on economics now, and that's what we are seeing right now. Absolutely. जैसे रशिया में अब जो हालात बने पड़े हैं, इसको भी मैं टच करूंगा इस ब्रेक के बाद. ऑयल प्राइसेस जैसे नीचे जा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ. स्वागत है जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ. ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ. ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. जी, so what do you have to say about the question what I asked you before the break? नॉन लाइन मूवमेंट की आप बात कर रहे थे, ठीक है. बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड इस समय शॉर्ट टर्म में है. बट इन द मीडियम टर्म हरप्रीत, जो अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी. द वे थिंग्स आर गोइंग, विद इन 20 years you'll see a multipolar world. ठीक है. China will be a huge opposition to be reckoned with. जी. India is trying to say that we will be a part of that regional power. They have a long way to go. उनकी even foreign policy objectives जो हैं वो इंडियन ओशन के आसपास हैं, चाइना सेंट्रिक हैं या पाकिस्तान सेंट्रिक है. उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं है.
पर और कई पावर सेंटर्स हो सकते हैं अगर इफ यूरोपियन यूनियन सॉर्ट ऑफ फिगर्स आउट इट्स फाइनेंसेस Right. विद द यूरो, दे माइट कम एज अ सेपरेट पावर सेंटर, बट मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा. Right. उस केस में जो है अगेन इंडिया विल ट्राई टू सी कि हम लोग इस पूरे डायग्राम में कहाँ पे फिट होते हैं. इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल. Right. सो इन सम केसेस इंडिया और चाइना बिकॉज इकोनॉमिकली जो है दोनों की नजदीकी हो रही है, दे विल बी फ्रेंड्स. जी. बट एट द सेम टाइम other places because of Aksai Chin or Arunachal Pradesh, they'll be enemies. Right. So again, जो हम लोग बार बार जो डिस्कस करते हैं कि foreign policy is a gray area. You can not say, and again, India और पाकिस्तान में फिर मैं वापस आ रहा हूँ. जी. India needs to rethink its policy towards Pakistan. I mean, they've tried the same policy for a yeah, long it's been time, and so continuing has for a long Pakistan. period, yeah. Both the countries need to rethink their policies towards each other. Absolutely. कि या तो you're a frenemy, Oh, yeah. which is a friend slash enemy. Right. कि कई जगह जो है okay, let's trade, ताकि दोनों देशों की खुशहाली बढ़े, Right. या फिर you act as an enemy. Absolutely. So, But again, it will be a times multipolar are world. changing. और वो जो एनिमी वाला कॉन्सेप्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, बट नो डाउट वो जो एक फैक्टर है कश्मीर का जो फैक्टर है हमेशा ही आता है. बहरहाल कमिंग बैक टू द इशू, अब आपने जैसे बात की कि बराक ओबामा की जो विजिट थी उसके और कोई मेजर हाइलाइट्स आप समझते हैं कि इसका असर जो है आने वाले समय में मिलेगा? बराक ओबामा की विजिट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट ही इज ऑलरेडी बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट. ही इज ऑन हिज वे आउट. Right. तो जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, is he capable of implementing it, or will he be stonewalled? blocked, right. Again, it's a very feel good visit. It was बराक ओबामा की विजिट मोदी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट राहुल गांधी इज सेइंग दैट ही वाज वेयरिंग अ 10 लाख जैकेट विद हिज नेम ऑन इट. राइट. एनीवेज, बट मोदी के लिए थी, लेकिन जाते जाते जो बराक ओबामा कह गए उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, और यही इस समय बहुत बड़ा खतरा जो हिंदुस्तान के लिए बना पड़ा है. रिलीजियस इंटॉलरेंस की जो बात करके गए हैं वो, उसको आप किस पर्सपेक्टिव से लेंगे? Okay, this I'm going to make lots of enemies in India. Unfortunately, जी. and I'm being completely honest over here, Preet. When अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट आके ये कह रहा है कि वैदिक समय 1500 BC में इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आई एम स्लाइटली इनक्रेडुलस. They have started changing the history books. जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रिलीजन को जो की दखल अंदाजी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हो रही है. राइट. That will foster exactly what happened in Pakistan. Pakistan studies is a huge part of the Pakistani textbooks. Yeah. और उसमें जो है एंटी हिंदू सेंटिमेंट है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट है, जो बच्चे जो स्कूल में बल्कि बड़े होते हैं, they carry that narrow-minded parochial thinking. Unfortunately, India is going the same way, and that does not bode well for the Indian education Absolutely. system. Absolutely. Because that means that it's a secular state. Right. शिवसेना अगर आके कह रही है कि ठीक है, टेक आउट द वर्ड सेक्युलरिज्म फ्रॉम द प्रियम्बल, Right. it is going to cause major problems for India Right. in the medium term and especially in the long term. बट यू नो क्रेडिट गोज टू बराक ओबामा दैट ही हैड द ऑडेस्टी कि उन्होंने ये जाते जाते जब बोला है तो उसके ऊपर ही जो विजिट थी, न्यूक्लियर डील्स भी पीछे हो गई, लेकिन फोकस जो है इस चीज़ के ऊपर And आ गया. क्या इनके कहने के साथ आप समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा असर पड़ेगा, या वो तो कह के चले गए और ये जो एलिमेंट्स हैं ऐसे ही काम करते नहीं, असर ऐसे नहीं पड़ेगा. आई मीन कोई भी जो है बाहर का कोई नेता आके आपको बोल रहा है कि ठीक है, ये तुम्हारा एनिमी स्टेट नहीं है, इसको एनिमी की स्टेट की तरह डील नहीं करो. आई मीन वहाँ इंडिया में जो है दिल्ली में अजीत डोवाल और जो बाकी जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या सोचते हैं. आई मीन अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका ही इज एक्चुअली गॉन टू यूनिवर्सिटी एंड सेड अब पाकिस्तान एलिजेस कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में है. हम लोग के पास डेटा नहीं है, पर अजीत डोवाल का ये कहना कि अगर एक और बंबई होता है तो यू माइट लूज बलूचिस्तान. इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में है. राइट. पाकिस्तान ने अभी डॉसियर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को. अगेन जो पाकिस्तान कह रहा है और इंडिया कह रहा है और सच्चाई क्या है, दिस इज वेयर पाकिस्तान इज, दिस इज वेयर इंडिया इज, दिस इज वेयर यूएस इज, वेयर द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडिल. राइट. तो ओबामा ने हो सकता है हिंट दी हो Right. कि इफ यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ वर्ल्ड पावर, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वर्ल्ड पावर. That's right. So it's an indication. Now they listen to it or not, that's a separate issue. I don't know whether it will cause a major foreign policy change in India. Right. And finally, इस visit को आप क्या rating देंगे? Was it a successful visit, or what, just like you said, it was a lame duck president visit? क्या आप समझते हैं कि इसका आना सिर्फ एक ceremonial था, कुछ निकलेगा इसमें से? अगर बहुत colloquial terms में बोलें तो basically मोदी was the victor.
कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑब्वियसली इस समय जो है यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड आप रिपब्लिक डे में लेके आ रहे हैं, बट इट वाज गुड फॉर मोदी. फॉर ओबामा frankly speaking कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओबामा को, because he's not coming back for any elections. Right. As far as foreign policy objectives are concerned, कहने के लिए जो है प्रेस के सामने सिर्फ न्यूक्लियर डील आई है, पर क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या बात हुई है वी डोंट नो, पर उसका जो है इम्प्लीकेशन जो है हो सकता है 1-2 महीने में पता चले. थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव.